अतिथिगण, राष्ट्र के निर्माण में लगे हमारे शिक्षकगण और हमारे अनमोल धरोहर हमारे नौनिहालों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हम अपनी पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं। इस अवसर पे हमेशा हमें ये याद आता है कि हमने आजादी कैसे पाई है। इस ऐतिहासिक अवसर पे आइए याद रखें, स्वतंत्रता एक अनमोल उपहार है। हमें एकता, विविधता और प्रगति के उन मूल्यों को कायम रखना चाहिए जिनके लिए हमारा देश खड़ा है। बच्चों, आजादी हमें बहुत ही कष्ट झेल कर मिली है। ना जाने हमने कितने कुर्बानियां दी इसके लिए। लाखों लोगों ने अपनी जान निछावर कर दिया, उसके बाद हमें ये आजादी मिली। बच्चों, आजादी के ऊपर हमारे यहाँ गार्जियन बैठे हैं, वो आपको ज्यादा इसके बारे में बता पाएंगे। बच्चों, मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा क्योंकि मौसम सही नहीं है और मेरे गार्जियन का आदेश है कि प्रोग्राम को जितना जल्दी खत्म किया जाए। बच्चों, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपके मन में दुविधा वाली जब भी बात आएगी कि आप कामयाब होगे या नहीं होगे, जहां पर नहीं का वर्ड आ जाएगा बच्चों, वहां पे आपकी कामयाबी 90 और 10 के अंतर में आ जाएगी। मैंने एक किताब का अध्ययन किया। मैं हमेशा जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं अपने आप को ज्यादातर किताब से ही लगा कर रखता हूँ। मैं अभी लक्ष्य किताब का अध्ययन कर रहा हूँ। उसमें मैंने पढ़ा कि 1 नेगेटिव थॉट कैन बर्न 100 पॉजिटिव थॉट। मतलब एक नकारात्मक आपके 100 पॉजिटिव ऊर्जा को खत्म कर देती, बट 1 पॉजिटिव थॉट कैन बर्न 25 नेगेटिव थॉट। रेशियो में काफी अंतर है, लगभग 100 और 25 की बात है। तो यहाँ से हमें सीखने की बात ये आ रही है बच्चों कि जो भी निगेटिव चीज होता है वो आपको ज्यादा करने के लिए उत्साहित करता है और पॉजिटिव चीज आपको कम करने के लिए उत्साहित करता है। तो हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। बच्चों, मैंने आप सभी को हमेशा क्लास में बोला है या असेंबली में बोला है कि बच्चों, आप हमेशा चिंतन करते रहो। जब भी आपको वक्त मिले अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि हमें क्या बनना है। बहुत सारे लोग को ये पता ही नहीं होता है कि उनकी गोल क्या है, वो बनना क्या चाह रहे हैं। और जिनका गोल क्लियर होता है वो शुरू से एफर्ट लगाते हैं कि मुझे यही बनना है, वो इंशाल्लाह बन भी जाते हैं क्योंकि उनकी थॉट, उनकी पॉजिटिविटी एक तरफ होती है। हमने अध्ययन जो किया, मैं आप सबके बीच में रखना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ अगर हम झुक के रहते हैं तो ज्यादा कामयाब होती है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री ना करते हो, लेकिन मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बच्चों गौर किए होंगे, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हमें झुक कर चढ़ना पड़ता है। गौर किए हो बच्चों? आप सभी गौर किए हो कि पहाड़ पे हमें झुक के किसी के सहारे चढ़ना पड़ता है, लेकिन उतरने के लिए हम पूरी अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके उतर जाते हैं। तो लाइफ भी कुछ मेरे हिसाब से ऐसी है कि हमें ऊंचाई पे चढ़ने के लिए झुकना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा, विनम्र पूर्वक किसी से व्यवहार रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कामयाब हो जा रहे हो और सीना तान कर चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपकी कामयाबी में गिरावट आ रही है। तो लाइफ भी मेरी कुछ इस तरह है। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर या स्पीकर से बेहतर है कि श्रोता बनना। और हमारे सब बीच में एक बहुत ही बड़ी हस्ती मौजूद है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके घर में जन्म लिया। और ये आप सबका और पूरे स्कूल परिवार का सौभाग्य है कि वो इस दिन पे हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं हमारे चीफ अतिथि और मेरे गार्जियन, मेरे चचा को इनवाइट करूंगा स्टेज पे। डिप्टी रजिस्ट्रार एट मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, अकाउंट एंड फाइनेंस, जनाब जमाल खान।
प्लीज ऑनेस्टली।